भोपाल में एक बड़ी गिरफ्तारी की गई है। भोपाल से दरअसल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसे सीरियल किलर कहा जा रहा था। इसने पिछले 48 घंटे में 3 मर्डर किए हैं, जिसमें सिर पर हथौड़े, पत्थर या कुदाली की लकड़ी से के हैंडल से हमला कर लोगों को अपना निशाना बनाया। जिन लोगों को निशाना बनाया है वो रात में सो रहे थे, ऐसे वक्त लोगों को निशाना बनाया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद सागर पुलिस को गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जो हैं उन्होंने बधाई दी है। सागर पुलिस को बधाई कि वो पीछा करते हुए, चूंकि वो जो उसने दूसरे या तीसरा जो मर्डर किया था सीरियल किलर में, जो आधार कार्ड है उस पर उसका नाम शिव प्रसाद है, सागर जिले के केसली थाना के अंतर्गत रहता है। वो 3 घटनाएं सागर की उसने की है। अभी और डिटेल निकाल रहे हैं, पूछताछ उसके जारी है और इसको पकड़ लिया है। इसके लिए पुलिस को बधाई। अंधे कत्लों की गुत्थी उन्होंने सुलझाई। और हमारे साथी अनुराग द्वारी जुड़ रहे हैं भोपाल से। अनुराग, बताएं कौन है ये शख्स और इसके बारे में क्या क्या जानकारियां हैं? क्या ये मानसिक तौर पर भी कुछ इसको रोग है या फिर ये एक हत्यारा ही है? देखिए, मुझे पुलिस के जब आला अधिकारियों से सुबह बातचीत हुई तो उन्होंने उसके मानसिक रोगी होने की बात से साफ इनकार किया है। ये 19 से 20 साल का एक शख्स है जो सागर के केसली का रहने वाला है और कुछ सूत्रों का हमें बताना है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि वो केजीएफ फिल्म से प्रभावित था और वो सिर्फ प्रसिद्धि हासिल करना चाहता था। अभिषेक, इसमें कई अहम बातें हैं, जैसे वो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड को ही निशाना बनाता था। 3 सिक्योरिटी गार्ड को पिछले 3 दिनों में वो सागर जिले में उनकी हत्या कर चुका था। बेहद बेरहमी से जब वो सो रहे होते थे तो पत्थर से या जो फावड़े की जो लकड़ी लगी होती है उससे निशाना बनाया करता था और उनका सिर कुचल देता था। और पुलिस उसको पकड़ पाती उससे पहले भोपाल के खजूरी इलाके में कल रात वो आया और उसने वहां पर भी एक सिक्योरिटी गार्ड को, जिसकी 4 महीने पहले पिता की मौत के बाद उसकी नौकरी लगी थी उसी शोरूम के बाहर, वहां उसको देर रात निशाना बनाया है और 2 बजे के आसपास पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। दरअसल जब उसने तीसरा कत्ल किया था तो वहां से एक मोबाइल फोन उठा लिया था। इसके पहले किसी से उसने कोई लूटपाट नहीं की, वो मोबाइल फोन उठा लिया और उसको ट्रायंगुलेट करके उसकी लोकेशन को पकड़ा गया है और उसकी गिरफ्तारी हुई है। अभी सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि कुछ महीने पहले हो सकता है पुणे में भी एक कत्ल में उसका हाथ हो सकता है। तो अगर उसको भी जोड़ दें तो लगभग 6 लोगों के कत्ल की बात अभी तक सामने आ रही है। ये कमोबेश उसी तरह का मामला है जब 2018 में आदेश खामरा, एक सीरियल किलर, पकड़ा गया था और उसने 34 ट्रक वालों की हत्या की बात कबूली थी। तो उसके बाद ये एक और सीरियल किलर जिससे कुछ दिनों से सागर के लोग बेहद दहशत में थे, लेकिन अब शायद वो चैन की सांस ले पाएंगे जब इसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन दुर्भाग्यवश इसके पहले वो लगभग 5 लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। दिल्ली के पहाड़गंज में एक बड़ी लूट हुई थी। 4 करोड़ के करीब के गहने लूट लिए गए थे। अब इस केस को सुलझा लिया गया है। कैसे ये केस सुलझा, इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथी मुकेश सिंह सेंगर है। मुकेश, बताएं कैसे पकड़े गए ये? देखिए, पहाड़गंज इलाके में बुधवार सुबह 4:30 बजे एक कुरियर कंपनी के बाहर जो कुरियर बॉय थे वो करीब 4 करोड़ के गहने लेकर चंडीगढ़ जा रहे थे। उसी वक्त वहां पर 4 से 5 लोग आ गए और उनमें से एक शख्स था, उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। पहले लोगों ने झगड़ा किया और उसके बाद धमकाते हुए जो कुरियर बॉय थे उनकी आंखों में मिर्ची डाल दी और वहां से वो जिस बैग में गहने थे वो बैग लेकर ये लोग फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। जांच में ये पाया कि जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं, जब उनकी फुटेज को देखा गया तो जो लुटेरे थे उनमें से एक शख्स पुलिस को दिख गया जो वारदात के पहले वहां पर चाय पी रहा था और उसने चाय के पैसे देने के लिए एक कैब चालक से 100 रुपए लिए और कैब चालक को पेटीएम से पेमेंट किया। पुलिस ने उस कैब चालक का पता लगाया। उस कैब चालक से आरोपी का मोबाइल नंबर मिला और उसी के बेसिस पर पुलिस ने जयपुर से 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं और जो पूरा माल है, जो 4 करोड़ के गहने थे, वो गहने बरामद कर लिए हैं। तो इस मामले में जो बाकी आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन सीसीटीवी के बेसिस पर और पेटीएम के पेमेंट के बेसिस पर पुलिस ने जो आरोपी हैं वो पकड़ लिए हैं और इस केस में जो बाकी आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। जो पूरे गहने थे 4 करोड़ के, वो सारे गहने भी बरामद कर लिए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मुकेश। और बात गुजरात की करते हैं, जहां पर एक भीषण हादसा हुआ है। गुजरात के अरावली जिले के मालपुर के पास हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। एक इनोवा कार ने उन श्रद्धालुओं को कुचल दिया जो अंबाजी जा रहे थे दर्शन करने के लिए। पैदल जा रहे थे ये तमाम लोग जिनको कार ने कुचला है। ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है, ऐसा पहली नज़र में दिखाई दे रहा है। हादसे में कई लोग घायल भी हैं। और अस्पताल में इनको भर्ती भी कराया गया है। बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा के पंचकुला के सेक्टर 9 में रेडी मार्केट में बड़ी आग लग गई और इससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। 100 से ज़्यादा दुकानें खाक हो चुकी हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। आग पर काबू पाने के लिए 10 से ज़्यादा दमकल ने 5 घंटे तक की मशक्कत की और करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। अभी अभी मुझे ये जानकारी मिली कि पंचकुला सेक्टर 9 की रेडी मार्केट के अंदर भयंकर आग लगने से मार्केट पूरी तरह तबाह हो गई। मैंने सभी अधिकारियों को, पंचकुला प्रशासन के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वह तुरंत मौके पर जाकर के आग पर काबू करने का प्रयास करें और पीड़ितों को राहत देने का प्रयास करें।